वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए। वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है? वृद्धि और विकास कल्याण अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में संभव हो जाएगा। शिक्षक के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों की विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उससे व्यक्ति के अंगों में परिवर्तित होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय शरीर आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। हर्बर्ट सोरेनसन ने शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। H.V. मेरेडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तनों का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है हृदय और अन्य अंगों के कोनों और स्थितियों में परिवर्तनों का होना। पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सर टांगों की अपेक्षा छोटा होता है। संक्षेप में वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया: शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी हो जाता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल है।